दोस्तों, आखिरकार छात्रों की मेहनत रंग लाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार आंदोलन चल रहा था, जंतर मंतर पर युवा प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान का विरोध हो रहा था। लगातार मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे, और अभी खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही थी। हर तरफ से, हर राज्य में, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। युवा बेहद आक्रोश में थे। सोनम वांगचुक को अभी कुछ दिन पहले ही आश्वासन दिया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है या नहीं देना है। कल ही सीजेपी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, भाजपा नेताओं के साथ। 24 घंटे का समय दिया था सीजेपी के नेताओं ने, और 24 घंटे के अंदर अंदर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ चुकी है। जी हाँ, इस वक्त देखिए आप, ये लेटर है जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, और इस लेटर में धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा लिख करके बताया है कि वो युवाओं के विरोध की वजह से अपने खिलाफ जो नाराजगी फैल गई है जनता में, उसकी वजह से इस्तीफा देने पर मजबूर हो चुके हैं। इस देश के युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेने पर मजबूर कर दिया। देश के युवाओं ने साबित कर दिया कि अगर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी तो देनी पड़ेगी, अगर विरोध होगा तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। हमेशा लाडले मंत्री की तरह आप संसद में जा करके टाइम पास नहीं कर सकते। अगर गलती सामने आएगी तो आपको अपनी गलती माननी भी पड़ेगी। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। ये लेटर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जंतर मंतर पर खुशी की लहर है, और दूसरी तरफ ये लेटर सामने आने के बाद इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। तो इस लेटर में, इस पत्र में, अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान क्या लिख रहे हैं उस पर जरा गौर करिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षा और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित उपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली है। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित है। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और उपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है।
ये मेरे लिए व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। भारत के युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदागिरियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित हूं। यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी ये कह रहे हैं कि वो देश के लिए समर्पित हैं, देश के युवाओं के लिए वो इस तरीके से त्याग दे रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है दोस्तों कि कल ही सीजेपी के कार्यकर्ताओं की जेपी नड्डा के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में 3 मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि जितने बच्चों ने आत्महत्या की है उन सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वो मांग स्वीकार हो गई। इसके अलावा दूसरी मांग थी कि संसद में इस पूरे मुद्दे पर, नीट की परीक्षा पर जो भी व्यवस्था है उस पर चर्चा होगी, वो भी मांग मान ली गई। लेकिन एक मांग जेपी नड्डा मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं थी, लेकिन फिर सीजेपी ने 24 घंटे का समय दे दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था कि 24 घंटे के अंदर तो इस्तीफा होना ही होना है। और 24 घंटे के अंदर इस्तीफा नहीं हुआ तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसा विरोध होगा कि भाजपा के लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। यही स्थिति सामने देखकर भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो चुकी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, और आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। इससे पहले आज सुबह ही राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, छात्रों को लाकर सामने खड़ा कर दिया था और साफ कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का अतीत हैं, भविष्य ये बच्चे हैं। अब भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। राहुल गांधी अल्टीमेटम दे रहे हैं, सीजेपी चेतावनी दे रही है, तो मजबूर होकर आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। भारी मन के साथ धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। हालांकि ये इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। लगातार जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, अब आखिरकार वो शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर युवा खुशियां मना रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।